गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में एज देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य ने प्लेटिना प्रोजेक्ट शुरू किया है? विच स्टेट स्टार्टेड प्लेटिना प्रोजेक्ट? आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी पर एक व्यापक परीक्षण करेगा, और पहला प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण पहली बार अप्रैल 2020 में किया गया था, जिसके बाद केंद्र से और परीक्षण करने की अनुमति मांगी गई थी। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं फुल डिटेल में महाराष्ट्र राज्य के बारे में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, और लोकसभा सीट्स 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जो कि ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किरण रिजिजू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा शुरू किया गया। यह प्रतिबंधित पदार्थों और उनके अनजाने उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जो एथलीटों के कैरियर को प्रभावित कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करके एथलीटों और नाडा के बीच एक पुल बनाना। आप सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप में इम्प्रूवमेंट भी होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनी टी.एच. जॉनसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि इनको आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, आइसलैंड के पदधारी राष्ट्रपति गुडनी टी.एच. जॉनसन ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना दूसरा 4 वर्ष का कार्यकाल जीता है। जॉनसन को लोकप्रिय वोट के 92% के साथ फिर से चुना गया, जो कि आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। बता दें कि राष्ट्रपति आइसलैंड के राज्य प्रमुख हैं और मुख्य भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष लोकप्रिय वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक है और मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न्यूज़ में है, एग्जाम में जरूर उससे उसकी राजधानी और करेंसी के बारे में एग्जाम में जरूर पूछाता है। आप इसको कवर करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मोन जिला प्रशासन को 65th स्कॉच शिखर सम्मेलन में किन 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो कि ये नागालैंड राज्य में सम्मानित किया गया है स्कॉच पुरस्कार से। बता दें कि नागालैंड में मोन जिला प्रशासन को 65वीं स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन को वित्तीय समावेशन, कोविड-19 पर जिला प्रतिक्रिया और कौशल विकास पर अपनी पहल के लिए सम्मानित किया गया, और वित्तीय रूप से समावेशी मौन के लिए स्कॉच क्रूसिबल पुरस्कार भी जिला प्रशासन को प्रदान किया गया। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 है, और गवर्नर है आर.एन. रवि जी। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60। लोकसभा सीट्स 1 है और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं डेली आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ
स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने आप आसानी से कर सकें और आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। अगला प्रश्न है, एमएसएमई की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में ऑनलाइन स्वप्रमाणन सुविधा शुरू किया गया है? जो कि ये शुरू किया गया है शिमला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बता दें कि एमएसएमई की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वप्रमाणन सुविधा शिमला में शुरू की गई है। यह सुविधा जल्द से जल्द उद्यमों को स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेगी और 3 वर्ष के लिए या उद्यम शुरू होने तक जो भी पहले हो तब तक उद्यमी से किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा और न ही उद्यमी से कोई आवश्यक मंजूरी मांगी जाएगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? जो कि नियुक्त किया गया है 3 वर्ष की अवधि के लिए तुषार मेहता जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता जी एग्जाम में कंफर्म है, पूछा जाएगा। बता दें कि के वेणुगोपाल को 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, के वेणुगोपाल जी को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में जो कि नियुक्त किया गया है 1 वर्ष के लिए। समझ गए होंगे आप। बता दें कि अनिल सिंह और सत्यपाल जैन को क्रमशः बॉम्बे और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के एएसजी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको कहीं भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मलावी के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि लाजर चकवेरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लाजर चकवेरा को मलावी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, मलावी के विपक्षी नेता लाजर चकवेरा को दोबारा हुए जो कि राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने 58.57% वोट के साथ मुथारिका को हराकर आवश्यक बहुमत हासिल किया और 18 मिलियन लोगों के राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चकवेरा ने 5 वर्ष के लिए चुनाव जीता है। और सार्वजनिक कार्यालय से पहले चकवेरा ने मलावी विधानसभाओं के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आशा करते हैं आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मलावी की राजधानी है मलावी और मुद्रा है मलावियन ख्वाचा और अध्यक्ष हैं लाजरस चकवेरा, जैसा कि हमने भी बात किया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व का पहला ऑनलाइन बीएसई प्रोग्रामिंग और डाटा साइंसेज में डिग्री पेश की है? जो कि ये किया गया है आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में डिग्री पेश किया है। कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के द्वारा तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया है। डेटा साइंस सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है जो 2026 तक 11.5 मिलियन नौकरियां सृजित करेगा और यह कार्यक्रम कक्षा 12वीं पास कर चुके किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है। आप समझ गए होंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, उत्तराखंड वन विभाग ने भारत के पहले लाइकेन पार्क को किस जिले में विकसित किया है? जो कि ये पिथौरागढ़ जिले में विकसित किया है, जो कि भारत के पहले लाइकेन पार्क को। बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग ने कुमाऊं के मनुष्यारी पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक पाए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव संकेतक हैं और इन जुरासिक युग लाइकेन प्रजातियों का उपयोग भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है।
आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को, और कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में, और गैरसेन है समर में। आप इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स हैं, और राज्यसभा सीट्स 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मानव परीक्षणों के लिए अनुमोदित भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? जो कि कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षणों के लिए अनुमोदित किया गया है। यह अनुमोदन पाने वाला भारत का पहला घरेलू उम्मीदवार बन गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के चरण 1 और चरण 2 को नैदानिक परीक्षण करने के लिए कंपनी के आवेदन को मंजूरी दे दी है, और जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल के साथ विकसित किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड बनते हैं मैं डेली आपके लिए कवर करता हूं। आप इस क्लास को डेली ज्वाइन करें। जितने भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से बनेंगे आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी COGX 2020 में निम्नलिखित में से किसने 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? जो कि 2 पुरस्कार प्राप्त किया गया है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि भारत के माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी COGX 2020 में 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तन सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 समग्र विजेता की श्रेणियों के लिए प्रदान किया गया था, और हाल ही में आयोजित COGX 2020 में लंदन में एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द कैंपेन आवर होम आवर स्कूल? आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान शुरू किया है। अभियान राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें बच्चों को स्कूल जैसे माहौल में घर पर पढ़ाया जाएगा, और यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू होगी। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52 है, और गवर्नर है लालजी टंडन जी, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और अदर जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक विस्तार किया गया है? जो कि नवंबर महीने तक विस्तार किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने और मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक अंत तक बढ़ा दिया है, और योजना के तहत प्रति माह एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो चावल या फिर 5 किलो गेहूं और 1 किलो साबुत चना प्रदान किया जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चावल और 1 किलो साबुत चना, और इसके विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द हर घर जल कैंपेन? जो कि ये किसने शुरू किया है?
ये आपका आज का होमवर्क है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली फ्री क्लासेस के लिए। थैंक यू एंड गुड डे।